आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है और आपके लिए एंड तक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गलती खुदा न खास्ता आपकी जान ले सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2050 तक दुनिया में सालाना 10 मिलियन पीपल जो है वो सेल्फ मेडिकेशन की वजह से वफात पा जाएंगे। सेल्फ मेडिकेशन होती क्या है, कैसे होती है, क्यों होती है, इसका नुकसान क्या होता है, इसका कोई फायदा होता भी है या नहीं होता, ये मैं आपको इस मुख्तसर सी वीडियो में आज समझाने की कोशिश करूंगा और इसके नुकसान भी बताऊंगा। सेल्फ मेडिकेशन सबसे पहले स्टार्ट होती है सेल्फ डायग्नोसिस से। अब सेल्फ डायग्नोसिस क्या है? लोग अज्यूम करके दवाई खा लेते हैं। लोग अज्यूम करते हैं कि उन्हें फलां बीमारी हो गई है तो इसके लिए फलां दवाई डॉक्टर ने दी थी तो मुझे वो खा लेनी चाहिए ताकि मैं ठीक हो जाऊं, मुझे डॉक्टर की फीस भी नहीं देनी पड़ेगी और मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और मुझे कोई हैक्टिक चीज भी नहीं अफोर्ड करनी पड़ेगी। अच्छा, अब सेल्फ डायग्नोसिस का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि एक डॉक्टर जब डायग्नोज करके कोई मेडिसिन देता है और जब आप अपने आप को सेल्फ डायग्नोज करके दवाई देते हैं तो इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। डॉक्टर ने बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, पीक प्लाज्मा लेवल क्या है, हाफ लाइफ क्या है, ये कहाँ तक असर करेगी, फिर इसका डिक्रीज कहाँ से होगा, नेक्स्ट डोज आपको कितने आवर्स के बाद देनी चाहिए। देखिए ना, इस तरह इसी तरह दवाइयां होती हैं, कोई 6 घंटे बाद, कोई 12 घंटे के बाद, कोई 24 घंटे में एक दफा, कोई खाली पेट, कोई खाने के बाद। तो ये सारी चीजें डॉक्टर को पता होती हैं, आपको पता नहीं होती। खैर, उसके बाद आ जाते हैं, जब आप सेल्फ डायग्नोसिस करते हैं तो 90% चांसेस हैं कि आप सेल्फ डायग्नोसिस गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं? अब एक बंदे को एक दफा बुखार हुआ, उसे खुदा न खास्ता मलेरिया था, डॉक्टर ने मलेरिया की दवाई दे दी, अगली दफा उससे मिलती जुलती सिम्टम्स होगी, वो मलेरिया की दवाई खाना शुरू हो जाएगा, जबकि मलेरिया नहीं होगा। इसी तरह बहुत सारे लोग टाइफाइड फीवर की दवाई खा लेते हैं, एंटीबायोटिक खा लेते हैं, अजिथ्रोमाइसिन तक खा लेते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है दवाइयों की और दोबारा जब आप बीमार होते हैं तो आपके लिए कोई एंटीबायोटिक सूटेबल नहीं रहती, किसी एंटीबायोटिक का असर नहीं होता, क्योंकि आपने वो डायग्नोज ही गलत किया था और गलत टाइम पे गलत दवाई गलत डोज में गलत टाइम में इसके साथ खाई। उसके बाद क्या होता है जी? सेल्फ डायग्नोसिस जब गलत होती है और आप गलत दवाइयां खाना शुरू करते हैं और बहुत अरसे तक आप रिपीटेडली खाते रहते हैं तो वो अपना असर छोड़ देती हैं, जिसे रेजिस्टेंस पैदा कहते हैं ना, जिसम में उनके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आप पे असर नहीं करती, बहुत सारी दर्द बुखार की दवाइयां असर नहीं करती। जिस तरह हमारे घरों में बहुत कॉमन है कि हम पैनाडोल को गोली टाफी समझ के खा लेते हैं, इसके भी अपने नुकसान आते हैं। अच्छा, ये जो एंटीबायोटिक्स हम खाते हैं, ये जो बुखार के लिए, जो दर्द के लिए खाते हैं, ये आपका लिवर डैमेज कर सकती हैं, ये आपका स्टोमक बर्बाद कर सकती हैं, ये आपको हार्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, ये आपको दिल का मरीज बना सकती हैं। लेकिन लोग खा लेते हैं, क्या करते हैं? अच्छा, फिर क्या नुकसान होते हैं? अब आपको तो नहीं पता होता कि ड्रग इंट्रैक्शन क्या है, ड्रग रेजिस्टेंस क्या है, ड्रग के बैड इफेक्ट्स आपको क्या आ रहे हैं, आप तो खा ही जाते हैं। उसका नुकसान क्या होता है? उसमें सेल्फ मेडिकेशन करने वाले लोगों में एंग्जाइटी आ जाती है, वो डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं, उन्हें परेशानियां रहती हैं, उनका इम्यून सिस्टम जो है ना वो डैमेज हो जाता है, उनकी वाइटल फोर्स जो जो खुद ही बीमारियों के खिलाफ एक्ट करती है, जिसमें एक कुदरती मुदाफती निज़ाम होता है, वो बर्बाद होकर रह जाता है। उसके बाद जब बीमारी हमला करती है ना तो वो आपका मुदाफती निज़ाम उसके अगेंस्ट एक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपने गलत टाइम पे गलत डोज के साथ एंटीबायोटिक्स खा खा के, दवाइयां खा खा के उसका खुद ही बेड़ा गर्क कर लिया होता है। ये यही होता है कि जब आपको जंग की जरूरत नहीं थी, दुश्मन आपके सामने नहीं था, लेकिन आपने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, तो आपके सामने जितने अपने सिपाही आते जाएंगे आप उनको मार देंगे। और जब आप पे दुश्मन हमला करेगा तो आपकी सपोर्ट में जाने वाले लोग, आपके अपने सिपाही जो होंगे, आप उन्हें खुद ही मार चुके होंगे। ठीक है, तो उस वक्त वो आपका साथ नहीं दे सकेंगे और दुश्मन आसानी से आप पे गलबा पा लेगा। तो ये गलत टाइम पे एंटीबायोटिक्स खाने का या दवाइयां खाने का इससे बेहतर मिसाल मुझे नहीं याद आ रही थी। अच्छा, एक तो आप ये नुकसान करते हैं, उसके बाद आप क्या नुकसान करते हैं? उसके बाद आप ये नुकसान करते हैं कि आपको एडिक्शन हो जाती है, आप ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। एक दवाई बार बार खा खा, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो पिछले 20-20 साल से मेथिकोबाल खा रहे हैं। अब वो जब मेथिकोबाल नहीं खाते तो उनके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो एक खांसी की दवा होती है जिसमें सिडेशन होती है, वो पिछले 15-15 साल से खा रहे हैं, वो एडिक्ट हो चुके हैं। इसी तरह खांसी के सिरप हैं कुछ। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो रोजाना कम से कम एक दफा पैनाडोल नहीं खाते, उनका दिन नहीं गुजरता। जिस तरह चाय के लिए आप एडिक्ट हो जाते हैं, देखिए पैनाडोल एक्स्ट्रा में भी तो कैफीन है ना, जिस तरह आप चाय के लिए एडिक्ट हो जाते हैं, इस तरह आप उसके लिए एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि आपको एडिक्शन हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? जब रॉन्ग डायग्नोसिस करके आप रॉन्ग मेडिसिन खाते हैं तो आप आम बीमारी को पेचीदा बना देते हैं, आम बीमारी को मुश्किल बना देते हैं।
जब वो मुश्किल बना देते हैं तो आपको डेफिनेटली वो इलाज भी मुश्किल हो जाता है, आपका खर्चा भी डबल हो जाता है, क्योंकि जो आपको 2 या 3 दिन में दवाई दे के थोड़ी सी दवाई से थोड़े से इलाज से ठीक किया जा सकता था, हो सकता है वो 2-3 हफ्तों तक चली जाए, 2-3 महीनों तक चली जाए, उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। फिर इसका क्या नुकसान होता है, आपकी स्ट्रेस में इजाफा हो जाता है। साइकोलॉजी के मुताबिक सेल्फ मेडिकेशन करने वाले लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, झगड़ालू हो जाते हैं, और इसका अल्टीमेट हल ये निकलता है कि वो शराब नोशी की तरफ माइल होते हैं, वो सिगरेट नोशी की तरफ माइल होते हैं, वो नशा करने की तरफ, अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए ना, अपना चिड़चिड़ापन खत्म करने के लिए वो नशे की तरफ माइल हो जाते हैं, वो शराब की तरफ माइल हो जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के वो बदतरीन नशे की तरफ माइल हो जाते हैं। फिर सेल्फ मेडिकेशन का यह नुकसान होता है कि आप आम और गैर म्यारी दवाइयां गोली टाफियों की तरह खा लेते हैं। बहुत सारी ऐसी दवाइयां होती हैं जो गैर म्यारी होती हैं, जो जिनका फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। फिर इसका क्या नुकसान होता है कि 2 नंबर दवाइयां जो मार्केट में अब आम फैल चुकी हैं, आप 2 नंबर दवाइयां बड़ी मिकदार में खरीद के खा लेते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं होता कि इनमें से कौन सी दवाई ठीक है और कौन सी दवाई गलत है। तो आप 2 नंबर दवाइयां खाने की फैक्ट्री बन जाते हैं, आप फांकी जाते हैं और वो आपको नहीं पता होता आपका किस स्पीड से लिवर, गुर्दे, मैदा, वो सारा कुछ डैमेज हो रहा है। मैं इसकी आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ। जैसे मैंने पैराडॉल का बताया, डिस्प्रीन एक आम सस्ती सी दवाई है। अब अक्सर लोग सर दर्द के लिए बगैर डॉक्टर से कंसल्ट किए गैर जरूरी तौर पे खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं। अब डिस्प्रीन का एक्ट क्या है, डिस्प्रीन करती क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, 90% लोगों को नहीं पता होता। बस ये पता जी खून पतला करती है। चले खून पतले करने पे बात कर लेते हैं। खून पतला करना सबके लिए जरूरी नहीं होता। बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें अवॉइड करना होता है इससे, लेकिन वो डिस्प्रिन खा रहे होते हैं, जिससे खून पतला होता है। तो खून जो है ना, उसकी गर्दिश में इजाफा होता है, और गर्दिश में जब इजाफा होगा तो वो इटसेल्फ उसके नुकसान आते हैं। तो अल्टीमेटली वो अपने आप को खुद ही हार्ट पेशेंट बना लेते हैं। डिस्प्रिन खा खा के जी मेरा सर दर्द ठीक नहीं होता, मैं डिस्प्रिन के अलावा ठीक नहीं होता, तो उसका जो नुकसान आता है वो आप फिर सारी जिंदगी भुगतते हैं। फिर ये है सेल्फ मेडिकेशन की वजह से ऑपरेशन रेशो में इजाफा हो रहा है। बहुत सारे ऐसे अमराज जो दवाइयों से ठीक हो सकते हैं, लेकिन आप सेल्फ मेडिकेशन कर करके उस दवाई को वहां तक ले जाते हैं जिनका बगैर ऑपरेशन के इलाज मुमकिन नहीं होता। फिर सेल्फ मेडिकेशन मर्दाना कमजोरी की बहुत बड़ी वजह बन रही है। बहुत सारी आप ऐसी दवाइयां खा लेते हैं जो कि आपकी मर्दाना कुव्वत के लिए अच्छी नहीं होती। इसी तरह पिछले दिनों में एक केस भी रिपोर्ट हुआ था, वो बाल गिरने से रोकने के लिए एक स्प्रे होता है, वो एक बंदा पिछले 6 साल से इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ। अब डॉक्टर्स को तो पता होता है कि ये गैर जरूरी तौर पे और बहुत ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से इसका नुकसान क्या आएगा। उसका नुकसान क्या हुआ, वो बंदा मर्दाना कुव्वत से फारिग हो गया, एंड ही वाज यंग, उसकी भी शादी भी नहीं हुई थी। आप मुझे बताएं, उसने सेल्फ मेडिकेशन के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली ना। ये नुकसान भी होता है जो आम मरीजों को पता नहीं होता। फिर सेल्फ मेडिकेशन का सबसे बड़ा नुकसान ये भी होता है कि ये वक्ती आराम होता है, लेकिन असल बीमारी को दबा देता है, जिससे असल बीमारी जिस्म के अंदर उसे ग्रोथ मिलती है, वो पनपती रहती है और उसे बढ़ने का मौका मिलता है। आप सेल्फ मेडिकेशन से बार बार उसे दबाते रहते हैं और वो अंदर अपना जाल फैलाती रहती है, और एक टाइम आता है वो बीमारी नाकाबिले इलाज हो जाती है, जब डॉक्टर भी आपका इलाज नहीं कर सकता। तो सेल्फ मेडिकेशन आपको खींच के मौत के मुंह तक ले जाती है। तो खुदारा सेल्फ केयर जरूर करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। जब जब आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, आप अपने आप को रिस्क पे डाल देते हैं, और वो सेल्फ मेडिकेशन आहिस्ता आहिस्ता आपको मौत के करीब ले जाती है। ये हमारे माशरे में ये चीज़ें बहुत कॉमन है। बच्चे ना होना, बे औलादी, मर्दाना ताकत ख़त्म हो जाना, उनके कैंसर तक लोग पहुंच जाते हैं, उसके बाद मैदा खराब हो जाना, लिवर डैमेज हो जाना, गुर्दे खराब हो जाना, ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होती हैं सेल्फ मेडिकेशन के बाद। खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है, कभी भी इवन के एक सादा पेनाडोल तक भी अपनी मर्जी से ना खाएं। जब भी आपको किसी दवाई की जरूरत है, आप नहीं जाना चाहते, ना जाएं। अपने किसी दोस्त डॉक्टर से, अपने फैमिली डॉक्टर से डिस्कस जरूर कीजिए। डिस्कस करने के बाद खाइए, वही दवाई आपको फायदा देगी। लेकिन अगर आप सेल्फ डायग्नोज करके सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो वो दवाई खुदा ना खास्ता आपको खींच के मौत के मुंह तक ले जाएगी। खुदा हमें सेल्फ मेडिकेशन से बचाए, और खुदा हमारे लोगों को कम से कम इतना जरूर करे कि वो इस लानत से बच सके। बहुत शुक्रिया।